नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। प्रदेश में आज से हुई आदर्श आचार संहिता लागू। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गगनसेन में आयोजित कार्यक्रम। रुद्रपुर के पहाड़गंज में जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने सरकारी जमीन में भवनों में लाल निशान लगाने की कार्रवाई, मचा हड़कंप। रुद्रपुर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जगह जगह किए गए योग कार्यक्रम। रुद्रपुर में मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर पालिका व पशुपालन विभाग की टीम ने शुरू किया एंटी रेबीज टीकाकरण अभियान। रुद्रपुर के थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में युवा भाजपा नेता की पत्नी ने पंखे के कुंडे से लटक कर की खुदकुशी। पहली बार एपिस डोरसाटा प्रजाति का मौनवंश देखने को मिला। पानी की कमी बनी लोगों के लिए जीका जंजाल। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस वार्ता कर पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के शेष 12 जनपदों में पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार संबंधित जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आपको बस 5 मिनट आज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। जैसे आप सबको विदित है कि राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण और आवंटन की कार्रवाई 19 जून को पूर्ण कर ली गई थी और 19 जून को ही आयोग को सायंकाल आरक्षण की स्थिति से अवगत करा दिया था। राज्य सरकार ने आयोग से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 संपन्न करने हेतु विचार विमर्श किया और उसके बाद आज सचिव पंचायती राज द्वारा सरकार की ओर से, उत्तराखंड शासन की ओर से त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन 2025 जनपद हरिद्वार को छोड़कर के कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी गई है और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये जो पंचायत निर्वाचन होने हैं, इसका कार्यक्रम मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा। 21 जून को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है और उस अधिसूचना के अनुसार जो कार्यक्रम है उसमें जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी अपने अपने जिले में 23 जून को सोमवार को विस्तृत विवरण देते हुए पदों का अपनी अधिसूचना जारी करेंगे और उसके बाद नामांकन की कार्यवाही 25/6/2025 से प्रारंभ होकर 4 दिन तक 28/6/2025 तक चलेगी। नामांकन की कार्रवाई सभी पदों की 25/6/2025 से प्रारंभ होकर प्रातः 8 बजे से और प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से 4 बजे तक, साढ़े 4 बजे तक नामांकन किया जा सकेगा और नामांकन 4 दिन किया जा सकेगा, 25 जून से लेकर 28 जून तक। ये चारों कार्य दिवस हैं और इनमें नामांकन की कार्रवाई हो। नामांकन पत्रों की जांच निर्वाचन अधिकारियों द्वारा, रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा 29 जून से प्रारंभ होकर 1 जुलाई तक, 1 जुलाई 3 दिन के लिए 29, 30, 1 जुलाई प्रातः 8 बजे से प्रारंभ करके कार्य समाप्ति तक जांच की कार्रवाई की जाएगी और नाम वापसी लेने की जो तिथि होगी वो 2/7/2025 यानी 2 जुलाई होगी, जिस दिन प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। निर्वाचन 2 चरणों में होगा। प्रत्येक चरण के जो ब्लॉक हैं अभी आपको उसका सेट दे देंगे, पर शीट बनाया गया है कि प्रत्येक चरण में कौन कौन से विकास खंड शामिल होंगे। पहले चरण के जो प्रतीक आवंटन है,
जो सिंबल अलॉटमेंट है वो 3 जुलाई को किया जाएगा। 3/7/2025 को प्रथम चरण का सिंबल्स का प्रतीकों का आवंटन होगा और प्रथम चरण का जो मतदान है वो 10 जुलाई को 10/7/2025 को पूर्वाह्न 8 बजे से प्रारंभ होकर सायं 5 बजे तक संपादित किया जाएगा। जी, प्रथम चरण का प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ज्ञानसेन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रतिभाग। कार्यक्रम में कई देशों के राजदूत व गणमान्य रहे मौजूद। हजारों की संख्या में उपस्थित प्रतिभागियों के साथ सीएम धामी ने किया योग अभ्यास। मुख्यमंत्री धामी ने किया हर घर योग हर जन निरोग अभियान शुरू। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। क्षमता के अनुसार ही करें। अब श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए करेंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श कराने और अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 सेकंड तक रुकें। एड़ियों को वापस जमीन पर ले आएं और श्वास को छोड़ते हुए हाथ की अंगुलियों को अलग अलग करें। अब श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। अब श्वास को रुद्रपुर के पहाड़गंज में जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने सरकारी जमीन में भवनों में लाल निशान लगाने की कार्रवाई से हड़कंप मचा दिया। बीते दिनों पहाड़गंज में हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद जिला विकास प्राधिकरण के कर्मचारी अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए लाल निशान लगाने में जुट गए, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि अब तक 300 के करीब मकानों पर ये निशान बाकायदा नंबर के साथ लगाए गए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। दूंगा मैं। मेरा नाम सरताज अहमद है जी। सरताज, प्रशासन ने पिछले दिनों नोटिस जो लगा दिया है, उस नोटिस के बाद कैसा महसूस हो रहा है, क्या माहौल है? माहौल जी यहाँ का पहाड़गंज का बहुत खराब हो गया है। लोग बेचारे तबीयत खराब है, जैसे जैसे करके लोगों ने मकान बनाए हैं किसी तरह से। और एक मकान बनाने में मेरा मानना ये है कि लोग अपना जमा पूंजी उधार कर्ज करके कैसे कैसे मकान बनाता है इंसान, और वो कहीं ना कहीं अगर टूटने की खबर मिले तो बहुत भावनाएं आहत होती हैं। और लोगों में अभी बेचारों को बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जिनकी तबीयतें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ये सुन के। कुछ अभी प्रशासन बुनियादें वगैरह गिरा के भी गया था, तो उससे बहुत सारे लोग बेचारे परेशान हैं। ये अब मेयर जी ने आश्वासन दिया है कि अब आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई मकान नहीं टूटेगा। और बहुत खुशी की बात होगी कि किसी का जान माल का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि किसी का अगर माल का नुकसान होता है तो आदमी सदमे में बहुत सारी टेंशनें लेके मर जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। माहौल क्या बड़ा माहौल बिगड़ा हुआ है इस टाइम। क्या माहौल बिगड़ा हुआ, मतलब मजदूरों ने कैसा कैसा करके अपने घर बनाया। हमने गड्ढे में पड़े हुए थे यहाँ, अब हमने थोड़ा सा ऊंचा कर लिया, टीना हटा कर तो वो लिंटर डाल लिया, तो वो हमारे घर पर निशान लगा गए वो लोग हैं। तो अब हम क्या करना बताओ, कहाँ रहने जगह मिलेगी हमें? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। हमें 18-19 साल हो गए। आज रुद्रपुर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जगह जगह योग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि विकास शर्मा महापौर भी पहुंचे, जहां पर योग गुरु अशोक कालरा ने अपने योग के बारे में बताया और योग से होने वाले लाभ का भी ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे पूर्वज योग के माध्यम से स्वस्थ रहते थे, आज हमें वह प्रणाली अपनानी पड़ रही है, क्योंकि आजकल का खान पान और साथ में दिनचर्या में जिस तरह से बदलाव होता जा रहा है, यही कारण है हमारे स्वास्थ्य का खराब होना। यही कारण है हमारे स्वास्थ्य के खराब होने का। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। चलिए योग दिवस है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप देख रहे हैं समुद्र तट के किनारे आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम में
हमारे सैनिकों के साथ योग कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री गैर सैन्य के अंदर योग कर रहे हैं। और ये हमारी योगा जो विधि है, योगा जो संस्कृति है, ये बरसों बरस पुरानी हमारी संस्कृति है। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने का काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, योग ऋषि थे, वो योग के माध्यम से ही बहुत सारी शक्तियों को अर्जित करते थे। योग हमारी आंतरिक ऑर्गन्स जो है, हमारे शरीर के अंदर के विभिन्न अंग हैं, उनको भी ठीक करने का काम करता है। आज हम जिम जाते हैं, जिम में बॉडी बनती है, लेकिन वो हमें बाहर से दिखती है। लेकिन जो योग है हमारी आंतरिक शक्ति को मजबूत करता है, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, हमें स्वस्थ रखता है। मैं अमर योग क्लब द्वारा यहाँ आयोजित इस योग कार्यक्रम में उपस्थित सभी योगाचार्यों को बधाई देता हूँ। और साथ ही मैंने इस अमर योग क्लब से निवेदन किया है कि आपके इतने सारे लोग हैं जो योगा सीख चुके हैं, तो आप रुद्रपुर के 40 के 40 वार्डों में योगा आप चलाइए और नगर निगम आपको सहयोग करेगा। आपको स्थान चाहिए, हम स्थान देंगे, आपको मैट चाहिए मैट देंगे, टी शर्ट चाहिए टी शर्ट देंगे, ताकि इस प्रकार की जो योग संस्कृति है रुद्रपुर के 40 के 40 वार्डों में चले। नगर निगम इसमें पूर्णतः सहयोग करेगा और नगर निगम इसके लिए जो भी खर्चा होगा वो करेगा। और आज से एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं कि 40 के 40 वार्डों में योग शुरू कराएंगे और योग क्लब के माध्यम से और अन्य प्रशिक्षु जो हैं जो योग कराते हैं उनके माध्यम से भी, विभिन्न जो हमारे बेरोजगार साथी हैं उनके माध्यम से भी उनको भी रोजगार मिलेगा और उनको जो भी उनकी खर्चे होंगे उनको वहन करने का भी काम करेंगे और 40 के 40 वार्डों में योग शुरू हो, इसका हम प्रयास करेंगे। मैं पुनः यहाँ आए हुए सारे लोगों को बधाई देता हूँ। अभी एक सरकारी कार्यक्रम भी था पंतनगर के अंदर, वहां पर भी मैं कार्यक्रम में होके आया, उसके बाद अभी यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सबको बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देते हुए मैं आदरणीय महापौर विकास शर्मा जी का स्वागत करता हूं, जो यहाँ आए हैं और बहुत ही इस कार्यक्रम को चार चांद लगाए हैं। और हम चाहते हैं कि 40 के 40 वार्डों में योग साधना चिकित्सा का ये कार्यक्रम चलता रहे। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि 40 के 40 वार्डों में किसी प्रकार से योग साधना चिकित्सा के कार्यक्रम की मुहिम को एक एक जगह पर चलाया जाए और ताकि जो है लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पूरा लाभ मिल सके। हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्योंकि अब तो भारत सरकार के अलावा उत्तराखंड को पहले देवभूमि कहा जाता था, अब तो उसको जो है योग भूमि भी कहा जाने लगा है, क्योंकि योग की भूमि बनाए जाने, उत्तराखंड अगर योग भूमि बनेगी तो तभी भारत योग भूमि बनेगी, देवभूमि बनेगी। आज चारों तरफ नकारात्मकता, निराशा, उदासीनता है। योग ही एक ऐसा सहारा है जो आपके तन और मन दोनों को स्वस्थ कर सकता है। एक बार पुनः मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूँ। धन्यवाद।
चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयुष्मान शिक्षा विभाग उत्तराखंड द्वारा विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं, शिक्षक, अभिभावक तथा स्थानीय नागरिकों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर शासन प्रशासन से जुड़े सभी विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जैसा आपको विदित है, आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस है और पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में आज के दिवस को बहुत ही बढ़ चढ़ के मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने भी आज के दिवस की विशेष भूमिका को देखते हुए इस दिवस को विश्व योग दिवस के रूप में माना और जाना है। पूरी दुनिया आज योग कर रही है। उसी क्रम में आज जनपद उधम सिंह नगर में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं और उनका आह्वान है, उसके क्रम में यहाँ पे व्यापक नागरिक जो है वो सहभागिता रही है। आज हम सभी लोग यहाँ अपने स्टेडियम में उपस्थित हैं। सभी हमारे कार्मिक, हमारे यहाँ के बच्चे और आम नागरिक सभी लोग आज सुबह 5:30 बजे से उनकी व्यापक सहभागिता इसमें देखने को मिली है और सभी लोगों ने आज एक मत एक सुर से ये प्रण भी लिया है कि आगे भी योग को अपने दिनचर्या में सम्मिलित करेंगे। और योग जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक हमारे वे ऑफ लिविंग है, तो उसके क्रम में सभी लोग जो है इस पर आज सभी ने मिलकर के योग किया है और आगे भी प्रतिदिन सभी लोग इसको अपने, जैसा मैंने बताया, कि दिनचर्या में रखेंगे और प्रतिदिन करेंगे और स्वस्थ रहेंगे और फिट इंडिया मूवमेंट और कैंपेन का हिस्सा बनेंगे, ईट राइट कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। वो सभी लोगों ने आज प्रण और आह्वान लिया है। व्यापक सहभागिता रही है और सभी लोग, आप लोग के माध्यम से पुनः आग्रह करूंगा कि सभी लोग इस पर कार्य करें और इसको अपने जैसा सब लोग हमें निर्देश मिले हैं वैसा आप सभी लोग जो यहाँ के नागरिक हैं, आप लोग इसको प्रतिदिन अपने योग करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और सभी लोग जो है एक सही उन्नत देश बनाने के क्रम में योग के माध्यम से अपना योगदान करें। ये आज उसी थीम पर सभी ने हम लोगों ने काम किया है और आप लोग के माध्यम से भी अन्य सभी को, जनपद वासियों को से यह आह्वान रहेगा कि सभी जनपद वासी इसको दैनिक दिनचर्या में रखें और योग से अपने स्वास्थ्य का और अपने जो परिवार है उन सभी को स्वस्थ रखने का कार्य करेंगे। नगर पालिका और पशुपालन विभाग की टीम ने एंटी रेबीज टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान का उद्देश्य सितारगंज शहर में आवारा स्वान पशु को रेबीज से बचाना और लोगों को सुरक्षित रखना है। संवाददाता नारायण सिंह रावत की रिपोर्ट। मैम रुद्रपुर के थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में युवा भाजपा नेता सुदीप दे की पत्नी हेमा ने पंखे के कुंडे से लटक कर खुदकुशी कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंचे तहसीलदार सीओ कोतवाल सहित फोरेंसिक की टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतका के पति से जानकारी जुटाई और शव को पंचनामा भर कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मृतका के पिता प्रेम राम ने बताया कि हेमा आर्या का सुदीप दे से प्रेम प्रसंग के बाद विवाह कराया गया था। उन्होंने हेमा की मौत पर हत्या की आशंका जताई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये सुदीप डे नाम का आदमी है। अभी इसमें प्रकाश में आया है। मार्च में इनकी शादी हुई, लड़की है पहाड़ की। इनकी लव मैरिज हुई थी, इसने भी सुसाइड की है लड़की ने। इसकी जांच की जा रही है और पंचायतनामा मजिस्ट्रेट के उसमें जो है भरा जा रहा है। आगे जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इसकी विधिक कार्रवाई। मैदानी क्षेत्रों में रहने वाला मोनवंश एपिस डोरसाटा अब पहाड़ की ओर पलायन कर रहा है। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के डोबा भागू में इस प्रजाति के मोनवंश ने लैंडिंग की है। डोबा भागू के प्रमुख युवा मौन पालक मनोज कुमार ने बताया कि ये मोनवंश लाखों की संख्या में है और ये जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन हो सकता है। वहीं मनोज कुमार ने लोगों को इस मौन प्रजाति के आक्रामक स्वभाव के बारे में जानकारी दी और लोगों को मोनवंश से दूरी बनाए रखने को कहा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं ग्राम सभा डोबा भागू, ब्लॉक बाराकोट, जिला चंपावत का रहने वाला हूं।
आश्चर्य की बात यह है कि कल 19 जून को शाम के समय करीब 5 बजे एपिस डोरसाटा मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा स्वार्थ ने हमारे घर के समीप एक बांस के पेड़ में लैंडिंग की है। पहली बार पहाड़ी क्षेत्र में एपिस डोरसाटा के इतने बड़े वंश को देखने के लिए गांव के दर्जनों लोग यहां पर आए। और एपिस डोरसाटा मधुमक्खी मुख्यतः मैदानी क्षेत्रों में अपना प्राकृतिक आवास बनाती हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्र में आना या घाटी क्षेत्र में इसका आना कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन का कारण हो सकता है। यदि यह मधुमक्खी हमारे इस घाटी क्षेत्र के भौगोलिक वातावरण और यहाँ के जलवायु के अनुकूल अपने आप को ढालती हैं तो यह हमारे लिए वरदान साबित हो सकती हैं। और आने वाले समय में इस मौनवंश से जो मौनवंश बढ़ेंगे और यहाँ शहद उत्पादन में भी बढ़ोतरी की संभावना हो सकती है।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में इन दिनों पानी की कमी जी का जंजाल बनी हुई है, जहां एक तरफ भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन, हर घर जल, हर घर नल योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन योजनाओं के चलने के बाद भी जसपुर क्षेत्र में इसका कोई खास लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा और जल निगम द्वारा शहर में पानी की आपूर्ति समय पर नहीं की जा रही और सरकारी टंकियों में 3-3 दिन तक पानी नहीं आता, जिसकी वजह से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर जनता में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखिए, पूर्व में हमने इन्हें 44 लाख रुपए दिया था हमारी नगर पालिका ने, और 28 लाइन में पाइपलाइन पड़नी थी। इन्होंने 28 लाइन में पाइपलाइन तो डाली, लेकिन 28 लाइनों की रोड जो है वो बिल्कुल बेकार करके। हमने इन्हें फ़ोन भी करा, अब ये जय साहब कहते हैं हम सही करा देंगे। इनके एक्शन को फ़ोन कर रहे हैं, वो रामनगर बैठते हैं। अब शिकायत करें तो हम किससे करें अपनी। दूसरी बात, शहर में पानी को लेकर इतनी परेशानियां हैं, कभी टंकी आ रही हैं कभी नहीं आ रही हैं, और पब्लिक हमें परेशान कर रही है। हम इनसे संपर्क कर रहे हैं तो ये कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे। कोई कनेक्शन लेना आ रहा है, उससे 4500 रुपये गड्ढे के 9000 रुपये ले रहे हैं ये। हमने इनसे कहा था कि अमृत योजना चल रही है, अमृत योजना में हमारे जसपुर शहर में आप काम करिए, उसके बजट बना के शासन को भेजिए, कुछ पैसा तो आएगा। ये उल्टा हमसे कह रहे हैं कि बोर को 73 लाख रुपए दे दो आप। 73 लाख हम कहाँ से देते? हमें तो खुद सैलरी देनी रहती नगर पालिका में। भारत सरकार की स्कीम तो ये बाद में, जब हमारा एक्शन ही जसपुर नहीं आ रही है तो देखने जसपुर को रामनगर से बैठ के ऑर्डर चला देते हैं वो एक्शन साहब कि ऐसा करना वैसा करना। जय पे जय क्या करे बेचारा अकेला। एक बार जसपुर को आगे देखे, जसपुर की क्या हालत हो रही। जो हमारे बाहर के इलाके हैं शहर के, उन इलाकों में पानी नहीं पहुंच पा रही। 2-2, 3-3 दिन से परेशान है वो लोग। हमें एक आध सप्ताह और देखते हैं, वरना फिर धरना प्रदर्शन करेंगे इनके खिलाफ। भाई पब्लिक को ले जाएंगे इनको धोरे और उन्हें धरने पे बिठाएंगे, हम भी बैठेंगे उनके साथ धरने पे, और उसका समाधान जब तक नहीं होगा जब तक हम यही काम करेंगे इनके साथ, वरना ये हमारी समस्या सुने और हमारी पब्लिक की समस्या सुने। मेन तो यहाँ पे तो विद्युत व्यवधान होने के कारण ज़्यादा दिक्कत आ रही है। गर्मियों के टाइम पे विद्युत जिस हिसाब से हमको विद्युत की आपूर्ति चाहिए उस हिसाब से विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पाती है, और बार बार लाइट का जाना, जिस लाइट के जाने से हमारे पानी की व्यवस्था हमारी चरमरा जाती है। उसे मेन ये है कि यहाँ पर कोई टैंकी नहीं है जिसे टैंकी से हम सप्लाई कर सकें। जितनी पॉपुलेशन के आधार पर हमारे पास जो पानी है, पानी की उपलब्धता हमारे वहाँ तक 3 MLD है, और हमें पानी की जो आवश्यकता है, हमें पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर पानी की आवश्यकता 12 MLD की है, और उसके सापेक्ष हमारे वहाँ तक 3 MLD पानी है। और हमारे पास यहाँ पर नगर क्षेत्र में 5 ट्यूबवेल हैं, उन 5 ट्यूबवेल से 24 घंटे सप्लाई की जाती है। वो लाइट पर डिपेंड है, जितनी देर लाइट आएगी उतनी देर पानी की सप्लाई की जाती है, और हमारे ट्यूबवेल जो है 24 घंटे चलाए जाते हैं। इस हमारे द्वारा जो जहाँ पर भी जिन गलियों में हमने लाइन डाली गई है उनको हमें गुणवत्तापूर्ण ढंग से उनको बना दिया गया है। कुछ जसपुर क्षेत्र हेतु जल निगम द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया, 1 करोड़ 45 लाख का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसमें 5 ट्यूबवेल 11 ट्यूबवेल 5 टैंक का निर्माण किया जाना है। इसमें पूरे नगर क्षेत्र में 135 लीटर LPG के से पानी दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।